आज हम नासदी सूक्त का अंतिम मंत्र, 7वां मंत्र, उस पर चर्चा करेंगे। इस मंत्र को चर्चा करने से पहले हम इसकी थोड़ी बात करेंगे कि आखिर ये सूक्त क्या कहता है। आगे हम सूक्त को भी सुनेंगे और फिर सारांश में सातों मंत्रों की बात करेंगे। वेद शब्द का तात्पर्य होता था अनुभव का संकलन। घोषित ज्ञान, घोषित जानकारियां, जैसा कि ज्ञान जो हमने ज्ञान को शास्त्रों में जो ज्ञान का आधार बनाकर उसे अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया है, उसमें एक घोषित ज्ञान भी आता है जो पूर्व में घोषणा किया गया, जिसे माना गया, जिसे सर्वमान्य मानकर उसकी एक संहिता बनाई गई। अर्थात जो शास्त्र हमारे पास हैं, उन शास्त्रों को देखकर हम जानकारियां हासिल करते हैं, वो घोषित ज्ञान है। इतिहास है, घोषित ज्ञान है। वेद हैं, घोषित ज्ञान है। इनसे हमें उन चीजों के बारे में जानकारी होती है कि उसमें लिखा क्या है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक ज्ञान की जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो घोषित हैं, पूर्व घोषित हैं, और उन्हीं के आधार पर हम विचार करते हैं। वेद का तात्पर्य यही होता था कि पूर्व घोषित ज्ञान जो पूर्व में संकलित किया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ। ये शब्द बौद्धिस्टों से आया है। उनके यहां ऐसे घोषित ज्ञान की पुस्तकें थी जिससे वो उन्हीं के आधार मानकर जीवन को विकास की ओर ले जाने के लिए, संरक्षित करने के लिए उस ज्ञान का प्रयोग करते थे और उससे वो सीखते थे। जो बमन लोग थे, जिन्हें बाद में ब्राह्मण घोषित कर दिया गया, और जो वेद थे, उनको भी ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर नाम रखा गया और उनमें ब्राह्मणवादी विचारधारा को संकलित करके आगे प्रस्तुत किया गया। ये भेद भी हम देखेंगे। मैं आपको एक वार्ता यहां पर सुनाना चाह रहा हूं। हमारे यहां पर वैनसोंग चीनी यात्री आया। वो भारत में 15 साल रहा। वो यहाँ के बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयों में पढ़ा और कई जगह पर उसकी उपस्थिति विशिष्ट अतिथियों के रूप में रही। उसने जो भारत के जो उस समय जैसा था वैसा उसने जो लिखा, उसकी डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीनी भाषा में लिखी गई थी उसका अनुवाद इंग्लिश में होता हुआ हिंदी में आया। उस पुस्तक को ठाकुर प्रसाद शर्मा जी ने लिखा है और उसमें वेद की चर्चा आई है, क्या क्या वेद था। ये चर्चा मैं आपको सबसे पहले सुनाऊंगा, फिर आप खुद सुनेंगे, खुद आप देखेंगे कि वेद वास्तव में कैसे बौद्धिस्टों से लाए गए हैं, कैसे ब्राह्मणवादी घोषित किए गए हैं।
संस्कृत भाषा भी पाली प्राकृत से संस्कारित करके बनाई गई है। ये वार्ता भी सामने है। आइए मैं वो 9 मिनट के वीडियो को आपको पहले सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे, फिर वेद के सूक्तों की चर्चा करेंगे। ये जो बुक है ये कोई सैमुअल की बुक है। हाँ ये वाला। अच्छा, सैमुअल बिल की होगी। हाँ सैमुअल बिल की है। अब इसमें संस्कृत वर्ड को मैंने सर्च किया था तो उसमें बहुत सारे ये आए थे, रिजल्ट्स आए थे। तो पढ़ रहा था तो मैंने सोचा उसको सामने रखूं। ये पेज नंबर 29 है। यहाँ पे एक संस्कृत वर्ड इन्होंने यहाँ यूज किया है और ब्रैकेट में लिखा है फैन लैंग्वेज। तो एक यहाँ हम कंफ्यूज हो गए थे, ये फैन लैंग्वेज क्या हुआ उनके हिसाब से। और एक कंफ्यूजन ये भी रहा कि संस्कृत का जिक्र इन्होंने यहाँ कैसे कर दिया अराउंड 627 और 650 एडी के आसपास। जबकि ठीक आगे थोड़ा आगे ही ये लिखते हैं जहां दूसरा संस्कृत हाईलाइटेड आपको दिख रहा होगा कि हैविंग गेन्ड प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लिटरेचर आफ्टर अ लिटिल डिले ही ग्रेजुअली वेंट साउथवर्ड एंड रीच्ड द महाबोधि। तो ये तो पूरा कॉन्ट्राडिक्शन लिखा जा रहा है ना यहाँ पे। और ये बुक शायद 1900 के आसपास की लिखी हुई बुक है। देखें अचल जी, एक चीज यहाँ समझिएगा कि यहाँ जो संस्कृत लिखा हुआ है ना शब्द, ये संस्कृत दरअसल बुद्धिस्ट का वर्ड है, ब्रह्मनिज्म का नहीं है। संस्कृत जो है आमतौर पर जो इतिहास में सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये हुआ है कि हम सब लोग शुरू से संस्कृत का विरोध कर दिए हैं कि संस्कृत में ब्राह्मण ने लिखा, संस्कृत में ये ने लिखा। लेकिन सच्चाई ये है कि संस्कृत जो शब्द है वो बुद्धिज्म का है। यही संस्कृत आगे चल के जब क्लासिकल संस्कृत में कन्वर्ट हो जाता है तब तक बुद्धिज्म खत्म हो जाता है और ब्रह्मनिज्म जो है उस क्लासिकल संस्कृत को पकड़कर उसमें अपनी चीजें लिखने लगता है। तो अब क्लासिकल संस्कृत को ही सब लोग क्या कहते हैं, संस्कृत बोल देते हैं। और संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत ये डिफरेंट चीज है। जब संस्कृत लिखा जा रहा था इसका मतलब ये होता था कि संस्कारित किया हुआ, ये कोई लैंग्वेज नहीं था बल्कि संस्कारित किया हुआ, परिष्कृत। और संस्कृत का मतलब ही होता था परिष्कृत, बनावटी, यानी कि जो पाली पाकित थी उसी को थोड़ा सा संस्कृताइज कर दिया गया है, वो दरअसल कहा जा रहा था, इसीलिए उसका नाम संस्कृत पड़ गया था। जैसे आजकल कहा जाता है ना हाइब्रिड कहा जाता है, यानी कि उसका मूल कुछ और है, उसका हाइब्रिड कर दिया गया है। लोग कहते हैं ये हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड सीड है। तो संस्कृत जो है हाइब्रिड में तो खैर दो अलग अलग चीजों का संकर कराया जाता है। और संस्कृत का मतलब ये नहीं था कि किसी दो का संकर कराया गया था, बल्कि संस्कृत का ये मतलब था कि उसको संस्कृताइज कर दिया गया था, थोड़ा बनावटी बना दिया गया था प्रीवियस लैंग्वेज को, पाली पाकित को। इसीलिए चाहे फाहियान हो चाहे ह्वेन सॉन्ग हो, ये लोग संस्कृत शब्द का प्रयोग किए हैं। और आज जो ग्रंथ आपको मिलते हैं जिसको हम लोग संस्कृत कहते हैं, ये बड़ी चतुराई से उसको भी संस्कृत कहा गया है। वो संस्कृत नहीं है, ये सब क्लासिकल संस्कृत है। ये चीज है यहाँ पे जी। तो सर इसमें जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो इतना ज्यादा डिटेल में तो सुनने को वो रेडी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि कैसे है क्या नहीं, क्योंकि संस्कृत वर्ड का रेफरेंस यहाँ देने लगते हैं। और एक और ये है बुक है सेम ह्वेनसांग की ही बुक। ये तो क्लियरली ये आ रहा है नजर। आ रहा है। पेज नंबर 48 है, ठाकुर प्रसाद वर्मा की बुक। ओके। अब यहाँ ये लोग लिखते रहे कि ब्राह्मण चारों वेदों की शिक्षा पाते थे, जिसमें पहला शाव और ब्रैकेट में लिखा है ऋग्वेद। तो मूल शब्द में ऋग्वेद नहीं है ना, मूल जो शब्द है यहाँ पे। सर ये समझ गए कि वो ऋग्वेद नहीं है। मेरा सवाल ये कि शाव क्या था, इसको जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं। देखें हम इसमें कन्विंस हैं कि ऋग्वेद नहीं लिखा हुआ था उस समय। लेकिन शाव जो शब्द अगर लिखा गया है ना, तो मेरा सवाल शाव पे आकर होगा कि अच्छा ये जो है तो ये किसी ने रेफरेंस अगर लिया भी होगा, मान लेते हैं ठाकुर प्रसाद वर्मा शर्मा ने फालतू का रेफरेंस लिया, लेकिन ये आया कहाँ से होगा, ये वर्ड किस चीज को चुराया होगा, ये क्यूरियोसिटी आ गई मेरे। देखें शाव कहा जाता था ना जो चिकित्सा थी, भारत में जो चिकित्सा होती थी, तो आप इसी में वेद टाइप कीजिए ना, वेदा, इसी में सर्च में डालिए वेदा, सैमुअल विल में आपको मिल जाएगा। वेदा का मतलब, वेद जो शब्द है वो बुद्धिस्ट का शब्द था और उसमें शाव जो है चिकित्सा को कहा जाता था। अब ऋग्वेद का चिकित्सा से क्या मतलब है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। वेन सॉन्ग, हाँ ये रहा। इसमें सबसे बड़ी जो इतिहासकारों की गलती है वो क्या करते हैं कि आगे पीछे आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे त्रिपिटक की बात हो रही होगी,
ये रुकिए मैं शेयर कर देता हूँ, या आप सबसे नीचे वाला जो 5 नंबर है ना, 4 वेदा, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ, सबसे नीचे वाला, उससे भी नीचे। हाँ, 4 वेदा आ गया ना? इसको थोड़ा ज़ूम कीजिए, एक सेकंड। या फिर मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, वो उसी का है। द ब्राह्मण लर्न्स द 4 वेदा, द फर्स्ट कॉल्ड साउ। साउ लिखा है यहाँ पे, और साउ का मतलब क्या है? तो लॉन्गेविटी, जो फर्स्ट वेदा, अच्छा सर, इसको ये क्या बोल रहे इसीलिए हैं? शायद वो जब भी किसी भी चाइनीज ट्रेवलर का या इनका डिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा था, तो हम बार बार ये हम्म कंफ्यूज हो रहे थे, इंग्लिश में डॉक्टर लिखा रहता था। तो क्या ये उसी से कनेक्शन हम्म है यहाँ पे? मोस्टली क्या वो लोग वही वही चिकित्सा चीज से है। रिलेटेड होते थे? देखें, यहाँ वेद का मतलब ब्राह्मणों का वेद है ही नहीं। ये ब्राह्मण क्या करता है ना, बुद्धिस्ट के वेद शब्द को उठा के अपना पिताजी घोषित करता है। इतिहास का सबसे बड़ा घालमेल है जिसमें सारा ब्राह्मणवादी इतिहासकार शामिल है। मैंने जिस तरह संस्कृत का बताया कि संस्कृत का उस ब्राह्मण से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसी तरह से यहाँ जो वेद लिखा हुआ है, इस वेद का ब्राह्मणों से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है द ब्राह्मण्स लर्न द 4 वेदा। ठीक है, 4 वेद पढ़ते हैं। ले ब्राह्मणों ने यहां से उठा के अपने 4 वेद बनाए हैं। पहला वेद क्या है? द फर्स्ट कॉल्ड साउ। अब साउ का क्या मतलब होता है? लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब आपके हेल्थ की बात करना, आपके चिकित्सा की बात करना। तो ब्रैकेट में क्या अनुवाद कर दिया? द आयुर्वेदा। यहाँ ये जो वेद इन्होंने शब्द घुसेड़ा, आयुर्वेदा। बताइए, पहला वेद ब्राह्मणों का लॉन्गेविटी या आयुर्वेद थोड़े है। पहला वेद तो ऋग्वेद होना चाहिए ना इनका, लेकिन यहाँ तो चिकित्सा की बात चल रही है। तो ये जो ब्राह्मण शब्द है यानी बमहन है। भारत के जो बमहन, मैं क्यों कहता हूँ कि भारत में जो पढ़ाने लिखाने जो काम करते थे उनको बमहन कहा जाता था। भारत में चिकित्सा जो विज्ञान था उसको ही प्रायोरिटी दी गई थी। पहला कहा गया था, पहला वेद है चिकित्सा विज्ञान। ये ब्राह्मणों ने जबरदस्ती अपना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद थोपा है, ब्रैकेट करके यहाँ पे डाल दिया आयुर्वेद। बताइए, फर्स्ट कह रहा है द फर्स्ट कॉल्ड साउ। ये बंदा 15 साल सर, भारत इसी में को रहा, इतना बड़ा ठाकुर स्कॉलर प्रसाद था। शर्मा सर ठाकुर प्रसाद ठाकुर शर्मा प्रसाद इसी शर्मा चीज को ब्राह्मणवादी हैं। वो प्रॉपर हाँ हाँ, ब्राह्मणवादी वो व्यक्ति हैं इसको ठाकुर प्रसाद आयुर्वेद शर्मा। आयुर्वेद की जगह वो वहां पे ऋग्वेद लिख रहे हैं। हाँ, अब देखिए इनकी चालाकी देखिए। ऋग्वेद का आयुर्वेद से क्या मतलब है? असली ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे साउ का मतलब बताया है लॉन्गेविटी, चिकित्सा से रिलेटेड। तो इसने क्या किया? आयुर्वेदा लिख दिया। फिर आगे क्या लिखता है? टेल्स नर्सरिंग लाइफ एंड कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर। दूसरा है द सेकेंड कॉल्ड ट्यू। तो इसका हिंदी क्या है? वर्शिप। यहाँ भी कहीं यजुर्वेद नहीं है, ब्रैकेट डाल के यजुर्वेद लिखा गया है कि ये जो वर्शिप की बात कहा है उसने, आप लोग उसको यजुर्वेद समझ लीजिए कि वो यजुर्वेद की बात कर रहा है। मतलब इन लोगों ने, सारे राइटर जो हैं, चाहे अंग्रेज हो चाहे ब्राह्मण हो, ये सब मिलके जबरदस्ती वेद को घुसेड़ रहे थे। ये 4 नाम लिया है, चारों में कहीं इनके वेद का नाम नहीं है। और देखिए, वर्शिप। तीसरा, द थर्ड कॉल्ड पिंग, मेकिंग इवन। इसको इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया कि अच्छा इसको आप सामवेद समझ लीजिए। समझ रहे हैं? लेकिन वो क्या कह रहा है? पिंग। और पिंग का मतलब, एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? मेकिंग इवन। और इन्होंने जबरदस्ती घुसा दिया कि आप इसको सेम वेदा समझिए, क्योंकि ऊपर लिखा है कि 4 वेद भारत में पाए जाते थे। लेकिन ये 4 वेद कौन थे? बुद्धिस्ट के थे भाई। बुद्धिस्ट में होता है योग, होता है उनके यहाँ चिकित्सा होती है। ये सब कहीं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है ही नहीं, जबरदस्ती ब्रैकेट करके घुसाया है यहाँ पे। और देखिए, फिर इसके बाद से क्या कहता है? द फोर्थ कॉल्ड साउ। और साउ का मतलब आर्ट्स है। अब आर्ट्स को इन्होंने क्या कह दिया? द अथर्ववेदा। इसको आप अथर्ववेद मान लीजिए। आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव खोल के मैंने दिखाया है ये, कि ये जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है इसमें इन्होंने जबरदस्ती लॉन्गेविटी को आयुर्वेद बना दिया, वर्शिप को यजुर्वेद बना दिया, और पिंग को इन्होंने सामवेद बना दिया, और आर्ट्स को इन्होंने अथर्ववेद बना दिया। वेद का नाम ही कहीं नहीं है। वेद का मतलब होता है कि भारत में अनुभव, कि भारत के जो बमहन हैं, शमन हैं, ये सब इन अनुभवों को सीखते थे, इन चीजों को सीखते थे। अनुभव कहाँ से आते हैं? तो आर्ट का अनुभव होना, चिकित्सा का अनुभव होना, वर्शिप का अनुभव होना, और क्या था यहाँ पे? मेकिंग इवन, इसका अनुभव होना। ये लोग जबरदस्ती यहाँ पे घुसेड़ दिए वेद। ब्रैकेट देके वही घुसेड़ा गया है। इतना बड़ा घालमेल एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली वही जब हम देखे खुद से पढ़ के ना, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई। आपने इस वार्ता में देखा कि वास्तविक रूप से वेद के नाम क्या थे और इनमें क्या ज्ञान था, क्या जानकारियां थी, इनसे क्या सीखा जाता था।
और कैसे ये जो ठाकुर प्रसाद शर्मा जी ने जो किताब लिखी है, ये 1901 में लिखी, इन्होंने अपने आधार पर इंग्लिश का में लिखी है। उसमें कैसे ब्रैकेट लगा लगा के उन वेदों के नाम अपनी तरफ से शामिल किए गए हैं, जबकि उनके नाम कुछ और वैनसांग ने लिखे थे। मूल लेख जो वैनसांग का था उसमें वेदों के नाम अलग हैं, और उन वेदों में क्या क्या ज्ञान था उसकी भी संक्षिप्त जानकारी वहां लिखी हुई है। आपने देखा कि किस तरह से ये वेदों में छेड़छाड़ करके ब्राह्मणवादी विचारधारा के अंदर शामिल किया गया, और उसी के आधार पर ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, इनकी मान्यताएं संसार में फैलाई गई हैं। अब हम ऋग्वेद के जो नासदी सूक्त का जो प्रकरण चल रहा है उसमें हम अंतिम मंत्र 7 मंत्र का नंबर 7 नासदीय सूक्त का 7वां मंत्र का हम व्याख्या देखेंगे, उसे भी हम सुनेंगे, फिर उसके बाद में हम और चर्चा करेंगे। इन चर्चाओं से हमें यह पता लगता है कि जो भारत का वास्तविक ज्ञान था उसमें कैसे छेड़छाड़ की गई है, और अनुमान कल्पना में हमें किस तरह से डाला गया है। देखिए, व्यापार करने की सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती हैं। व्यापार क्यों किया जाता है? कि धन कमाने का व्यापार साधन होता है। कमाना भी चाहिए, लोग कमाते भी हैं, तभी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। परंतु छल कपट पाखंड के द्वारा धार्मिक व्यापार को बढ़ाना कहां तक सत्य है, यह भी हमें जानना चाहिए। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? इनको जानना हमें नहीं चाहिए? क्या अंधश्रद्धा में हम इतने गुमराह हो जाएं कि हमारे जीवन में जो काम नहीं आता उस पर ही हम चल निकलें? तो आप बताइए कि आपके जीवन का कल्याण कैसे होगा? धर्म, आस्था, श्रद्धा इसलिए बनाई जाती है कि सर्व का कल्याण हो, इसलिए नहीं कि उसमें अंधपना आ जाए, उसमें वितंडता आए, उदंडता आए, जबरदस्ती। जिस तरह से हमने देखा शंकराचार्य के साथ में उस राजा की सेना रहा करती थी, कोई राजी से मानता था तो ठीक, अन्यथा उसे जबरदस्ती मनवाया जाता था। और इसका उल्लेख पूरी तरह से, मैं नहीं कह रहा इस बात को, मेरे मनगढ़ंत तरीके से नहीं कह रहा हूं, शंकर विजय नामक पुस्तक है जो माधवाचार्य जी ने लिखी है, उसमें पूरा विवरण वहां दे रखा है। इतिहास में सब लिखा पड़ा है, पूर्व घोषित शास्त्रों में सब लिखा पड़ा है, लेकिन उनको सामने नहीं लाया जाता। कुछ एक पुस्तकों को सामने लाकर बस उसी का ढिंडोरा पीटा जाता है। संस्कृति के नाम पर भारत की यही संस्कृति है, ऐसा कहकर लोगों को धर्मांधता में डाला जाता है जहां कोई कल्याण नहीं है। विश्वास दिलाया जाता है कि आपका कल्याण होगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जिसका कोई अता पता नहीं है। क्या हमें यह जानना आवश्यक नहीं कि इन पूर्व घोषित मान्यताओं में क्या सत्य और क्या असत्य, हमें जानना चाहिए। आइए हम इस वीडियो को सुनते हैं। है कि यह सृष्टि कैसे हुई। 7वां और अंतिम मंत्र है ओम इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्
सो अंग वेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टि यतः आबभूव। यह सृष्टि जिससे, जिसके कारण से उत्पन्न होती है, वा यदि दधे, या जो इसे धारण करता है, इसका नियमन करता है, यो अस्य अध्यक्षः, जो इस सृष्टि का स्वामी है, मालिक है, परमे व्योमन स्थितः, वह उस परम व्योम में, उस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इसके सब अणु कण परमाणु में व्याप्त है, व्यापक है। स अंग वेद, वह समस्त को जानता है, जीव को, अजीव को, प्राणी को, परमाणु को, सबको जानता है। यदि न वेद, उसके अतिरिक्त इसे कोई पूरा नहीं जानता। यह सृष्टि उसी परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, चलाई जा रही है। इस सृष्टि के विषय में उस परमात्मा के अतिरिक्त समग्र रूप से कोई नहीं जानता। तो इस वर्णन से आपको भी आभास हो गया होगा कि यह सूक्त कितना रहस्यमय और वैज्ञानिक है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वेद ज्ञान अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक पहुंचाने का। हमने वीडियो देखा, उसे सुना और उसका मंत्र भी हमने पढ़ के भी सुना। जो मंत्र है वो फिर मैं सुनाता हूं आपको। इयं विसृष्टिर्यध्यक्ष गुण यदि वादते यदि ना वाद, यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंत, सो अंग वेद यदि वा न वेद। अर्थात इसके चार टुकड़े करके हम अलग अलग अर्थ देखते हैं। यम विसृष्टियेतम आबभूव, ये सृष्टि करने वाला जो विशिष्ट है, ये कहां से आया, कहां था। यम, यह विसृष्टियेतम, जो सृष्टि करने वाला, ये तम यम आबभूव, कहां से आया, कहां था, प्रश्नवाचक। दूसरा भाग, यदि वाद दे यदि वान, ये सब आकार में था या नहीं, वो दिखता था, ददे, वह दिखता था या नहीं, आकार में था या न निराकार में था। तीसरा टुकड़ा है, यो अस्याध्यक्ष परमो व्योम, ऐसा परम आदरणीय अध्यक्ष, जैसे कहते हैं परम आदरणीय व्योम, या आसमान में था, कहीं स्थित था, क्या वहां से निगरानी कर रहा था, प्रश्न चिन्ह। स अंग वेद यदि वान वेद, वह जानता था या नहीं जानता था, क्या वो ऐसा करता था या नहीं करता था। इस मंत्र में प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि कौन था, या था या नहीं था। लेकिन इसमें शब्दों के आधार पर तो कहीं भी कोई परमात्मा या ब्रह्म नहीं नजर आता। जैसे कि इस मंत्र के व्याख्याकार परमात्मा का नाम ले रहे हैं कि कोई परमात्मा था, वह आसमान में अध्यक्षता कर रहा था। फिर इस आसमान में, इस सृष्टि के अलावा और कौन सा आसमान था जहां वह था। इस व्योम में, इस आकाश में कई सारे गैलीलियो, गैलेक्सियां जिन्हें कहते हैं, और ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि एक एक गैलेक्सी में एक एक ब्रह्मांड है, परंतु उनकी दूरी इतनी है
ये कल्पना की बातें करते हैं ना कि दूसरे ग्रह से फला जगह से आया, वहां पर से आया, वहां से दूसरी गैलेक्सी से इस गैलेक्सी में आने पर करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। अगर हम गति की तुलना करें, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा है, 3 लाख प्रति सेकंड। इसके आधार पर भी सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचने में 7 मिनट से कुछ ज्यादा टाइम लगाती हैं। अगर कोई कहीं से आया तो किस साधन से आया, किस रफ्तार से आया? सूर्य तक पहुंचने में ही वहां भी नहीं पहुंचा जा सकता, करोड़ों किलोमीटर दूर से ही उसकी तापमान इतना होता है कि कोई वस्तु जलकर राख हो जाती है। तो ये सब कल्पना की रफ्तार है, अनुमान की रफ्तार है। इस रफ्तार को कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात ये परम, जो हमने देखा कि वेद कुछ और थे, इन वेदों में वह ज्ञान था जो मानव जीवन में काम आने वाला था। जैसे कि चिकित्सा, जो ठाकुर प्रसाद शर्मा जी की किताब में जो लिखा हुआ है, जो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफर किया है चीनी भाषा से, वान सांग की जो डायरी थी उसमें से उन्होंने चीनी भाषा से इंग्लिश में किया है। वो लिखते हैं, द ब्राह्मण लर्न द 4 वेदास, ट्रिस्ट द फर्स्ट कॉल साउ, लॉन्गिविटी, द आयुर्वेदा। वहां कोष्टक में आयुर्वेदा लिख रखा है, परंतु वहां ऋग्वेद नहीं है। ठाकुर साहब से वहां गलती हो गई, ठाकुर प्रसाद वर्मा जी से, शर्मा जी से, तो वहां ऋग्वेद लिखना था, लेकिन उन्होंने गलती से वहां पर आयुर्वेद लिख दिया। और ये बौद्धिस्ट शब्द है आयुर्वेद, अर्थात चिकित्सा विज्ञान का, ये ज्ञान का भंडार था। Tale of nursing life and keeping the constitutions, जिसमें यह ज्ञान था कि शरीर की देखभाल कैसे की जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, उसमें वो ज्ञान था। जैसा कि उस पुस्तक में हमने पिछली वीडियो में हम सुन रहे हैं, वो जो चर्चा हो रही है वहीं पर वो हो रहा है। फिर वो लिखते हैं द सेकेंड कार्ड ट्यूब, अर्थात वर्शिप, और इसे कोष्टक में लिख दिया है यजुर्वेदा। टोल्ड ऑफ द एफर्ट्स ऑफरिंग द सप्लीकेशन। ये उपासना का कारण बता, उपासना के तौर तरीके बताया करते थे, कैसे उपासना की जाए। थर्ड बताया, थर्ड कार्ड पिंग, मेकिंग इवन द सामवेदा। इसमें इवेन यानी संस्कृति, किस तरीके से उत्सव मनाए जाएं, जीवन में खुशहाल रहने से के लिए कैसे कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाए, ये उसमें था।
And fourth called Shau, arts, the Atharvaveda. Told to the very out skilled arts, तरह तरह की स्किल सिखाने का यहां पर ज्ञान था। कला, आर्ट्स, काम करने के तरीके, उसमें सक्षमता हासिल करना, कौन सा काम कैसे किया जाए, ये 4 वेदों के वहां पर विवरण पाए जाते हैं जो वैनसांग ने अपनी डायरी में लिखे हैं। वैनसांग ने भारत में उस समय की सांस्कृतिक प्रोग्राम, व्यवस्थाएं, सारे के बारे में उन्होंने लिखा है। परंतु इन्होंने उन बातों को नकारते हुए अनुमान कल्पना के आधार पर वेदों के नाम डालकर उनमें जो हम ये सूक्त देख रहे हैं, और उन सूक्तों में भी सामने आती है बात, कहीं ना कहीं विचारों में भी सामने बात आती है कि अनुमान कल्पना से किसी प्रकार से कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होते। जो यथार्थ था जीवन का, जिनसे जीवन की चिकित्सा विधि, अनुशासन विधि, समाज व्यवस्था की विधि, वर्शिप अर्थात पूजा पाठ कैसे किया जाए, किसका ध्यान किया जाए, कैसे योग वगैरह, ये सब बौद्धिस्टों की देन है। ये सब वहां से चुराकर अपना बनाकर ब्राह्मणवाद की स्थापना की गई है, जिसमें कल्पना ही कल्पना है, कहीं यथार्थवाद नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो यथार्थवाद पर जोर देता है, मानवता पर जोर देता है कि मानव के कल्याण के लिए जो ज्ञान काम आए वही हमें सीखना चाहिए, उसी का उपदेश करना चाहिए, उसी का प्रचार करना चाहिए। अगर ऐसे प्रचार करने वाले संरक्षित रखे जाएंगे तो यह ज्ञान का प्रवाह चलता रहेगा। केवल संरक्षित की बात है कि उन्हें भोजन, कपड़े लत्ते, रहने की जगह ये साधारण तौर पर मिल जाए, बस ऐसा दिखावा, अरबों करोड़ों रुपए की जमा पूंजी जहां इकट्ठी हो जाती हो, जो रुपया तहखानों में सड़ जाता हो, चूहे खा जाते हो, जो सोना तहखानों में सड़ रहा हो, जो जीवन में कभी काम नहीं आ रहा हो, ऐसी कल्पनावादी व्यवस्था से क्या फायदा, उससे जीवन का क्या फलसफा मिल रहा है। लाखों लोग जो दिन भर भूखे मर जाते हों और कुछ एक लोग इतनी बड़ी संपत्ति के भाग का मालिकाना हक बताते हों, वहां मानवता कहां है। फिर धर्म का नाम लेते हैं। धर्म के 10 गुण होते हैं। इन 10 गुणों का कौन कौन पालन कर रहा है, जरा आप विचार कर लें। धर्म के 10 लक्षण कहे गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म शास्त्रों में ही कहे गए। प्रथम है धैर्य। धैर्य धारण करे, मुसीबतों में परेशान ना हो। क्षमा, अगर कोई भूल चूक में कोई गलती कर दे और अगर वो गिड़गिड़ाकर हमसे विनती करे, प्रार्थना करे, क्षमा के लिए याचना करे, तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। संयम, हमेशा संयमित रहे। कोई तुम्हें उकसाए, बरगलाए, भड़काए, ऐसी जगह पर आप उनका ध्यान न देकर अपने आप में संयमित रहें। आस्ते अर्थात चोरी नहीं करें। अब बताइए कौन धार्मिक कहलाने वाले लोग चोरी नहीं कर रहे हैं? दुनिया भर की चोरियां हो रही हैं,
मंदिरों में चढ़ावा आता है, चोरी हो जाती है। वहां के बड़े बड़े पुजारी क्या क्या करते नजर आते हैं। बड़े बड़े महात्मा बने फिरते हैं, उनकी दिनचर्याओं को देखो। ये आस्ते है, क्या वो आस्ते का पालन कर रहे हैं? शौच, शौच का तात्पर्य होता है शुद्धता से, मानसिक रूप से शुद्ध, शारीरिक रूप से शुद्ध। जब मानसिकता से शुद्ध होंगे तब वो पवित्रता आती है, और पवित्रता जहां आती है वहां दिव्यता आती है। कौन मानसिक रूप से शुद्ध है? शारीरिक रूप से तो तरह तरह के दिखावे दिखाकर शुद्ध होते हैं, मानसिक रूप से कैसे शुद्ध है? इंद्रिय निग्रह जो छठा जो लक्षण है वो है इंद्रिय निग्रह। इन इंद्रियों का निग्रह करना अर्थात इनका अपने आप में वश करना। व्यभिचार में इनका प्रयोग नहीं होना, अतिचार में इनका प्रयोग नहीं होना, सदैव सदाचार में इनका प्रयोग होना। अर्थात यहां कामेंद्रिय की बात नहीं है, जननेंद्रिय की बात नहीं है। आंखों से देखा जाता है, मुंह से बोला जाता है, त्वचा से अनुभव किया जाता है। इन सब में परोपकार की भावना होनी चाहिए, स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। सातवां है धी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, जो मन में आए जैसा नहीं करे। आठवां है विद्या, विद्या ग्रहण करे, अविद्या का त्याग करे। नवां है सत्य, हमेशा सत्य बोले, झूठ का पालन नहीं करे। और 10वां है अक्रोध, अक्रोध अवस्था में रहे। माना कि झुंझलाहट कभी कभी आ जाती है, इसको क्रोध नहीं मानना चाहिए। परिस्थितियां बस झुंझलाहट आ जाती है, वो हर किसी में आती है, परंतु हमेशा क्रोध न रखे। ये 10 लक्षण धर्म के कहे गए हैं, इन्हें आप भी समझें और समझकर परखें, जांचें कि वास्तव में जो धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग हैं वो इनको पालना करते हैं कि नहीं करते। जो राजनीतिक लोग हैं वो इनका पालन करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये वहां भी लागू होता है। सामाजिक स्तर के जो नेता हैं वो भी इन चीजों का पालन करते हैं कि नहीं करते। जो धनाढ्य लोग हैं वो भी इनका पालन करते हैं कि नहीं करते। वास्तव में धर्म तो ये है, किसी संप्रदाय विशेष, मत विशेष को लेकर और किसी और दूसरी मत संप्रदाय को लेकर घृणा फैलाना, जहर उगलना, ये किसी भी संप्रदाय के लिए अधर्मी होता है। इन पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, और यही सिद्धांत सदगुरु कबीर का कहता है। वह पाखंडवाद, धर्मांधता, अंधश्रद्धा से दूर मानवता के लिए बात कर